इमरान खान भी बुशरा के काले जादू का शिकार था। बुशरा इमरान खान को अपने कदमों में बिठाती थी। तमाम बातों के आपके पास क्या एविडेंस है? मुल्क की हकीकी वजीर आज़म बुशरा थी। क्या आप समझती हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर बुशरा बीबी को इन तमाम कामों में इस्तेमाल किया है? सिर्फ 10% रिपोर्ट रिलीज की गई है। जिस कायनात की मौत का बवेला आप करती हैं, वो कायनात मौत से कबल ये बयान देकर गई थी कि मैडम अफशा जो है वो मुझे हरासा कर रही है। अच्छा मैडम, आप तकरीबन कोई गुज़िश्ता 5 साल से ये जादू टोने और बुशरा बीबी के पीछे बुरा न माने तो हाथ धो के पड़ी हुई थी, और आप कहती थी कि ये ख़ातून जो है जादू करती है, जादू के ज़रिए ये हुकूमत चला रही हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है वो आपकी बातों को कुछ हद तक जो है वो लोगों को अब सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं भी आप जो हैं जो कह रही थी वो ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं थोड़ी सी माजरत करूँगी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो शायद थोड़ी बोलने में मुझे प्रॉब्लम है। तो ये तो कौन सी ढकी छुपी बात है, ये तो वही बातें हैं जो मैं 5 साल से बता रही हूँ। और मुल्क की तो मैं तो यही कहती हूँ, आप सोशल मीडिया उठा कर देखिए, मेरे प्रोग्राम्स, मेरे पॉडकास्ट, मैं तो यही कहती रही हूँ कि मुल्क की हकीकी वज़ीर आज़म बुशरा थी। ठीक है। काशाना स्कैंडल में जो कुछ भी हुआ वो बुशरा के कहने पर हुआ। इमरान खान तो सिर्फ बुशरा की जादुई उंगलियों पर नाचने वाला एक पपेट था। ठीक है। इमरान खान को कोई सरोकार नहीं था तो शाहाना से तहाइफ लेने से, 5-6 कैरेट हीरे की अंगूठी लेने से सब कुछ बुशरा के कहने पर हो रहा था। ओके। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि इमरान खान भी बुशरा के काले जादू का शिकार था। सबसे बड़ा शिकार इमरान खान खुद था, जिस पर काला जादू किया बुशरा ने। ठीक है। और जो फैज़ हमीद के बारे में बताया जा रहा है, जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो ये सब काला जादू ही तो था। क्या आप समझती हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर बुशरा बीबी को इन तमाम कामों में इस्तेमाल किया है? बुशरा ने इस्तेमाल किया। बुशरा ने फैज़ हमीद ने नहीं बुशरा को इस्तेमाल किया, बुशरा ने फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया। बुशरा जनरल ने बाजवा सबको को इस्तेमाल इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया। कैसे किया? काले जादू से। कैसा काला जादू, किस तरह का? काला जादू, अच्छा ये देख, इकोनॉमिस्ट के जो कॉलम में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा इंकशाफ ये नहीं है कि मुल्क बुशरा चला रही थी या बुशरा जो बनीगाला में जो थी पुरसरार सरगर्मियाँ होती थी, बलियाँ दी जाती थी। सबसे बड़ी बात जो है आलमी सतह पर यह कहा गया है कि बुशरा जादूगरनी थी। ठीक है। ये कोई रूहानी शख्सियत नहीं थी, ये जादूगरनी थी। और इसके पास शयातीन भी हैं, मोकल भी हैं, जिन भी हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुशरा इमरान खान को अपने कदमों में बिठाती थी और खुद सोफे पर बैठ जाती थी। ठीक है। और अपने मोकलात को उड़ते हुए दिखाती थी इमरान खान को और कहती थी कि ये बाबा फरीद है। इस हद तक इमरान खान को ज़हनी तौर पर इसने औरत ने पागल बना रखा था। इन तमाम बातों के आपके पास क्या एविडेंस है? मेरे पास सब एविडेंस है। आज मेरी बातें सच साबित नहीं हो रही। क्या सच मैं कहती थी कि एक बदनामे ज़माना औरत को, तवाइफ को रूहानियत का लबादा उड़ाया गया था। मैंने तो बहुत करीब से देखा है इनको। मैंने तो वो बच्चों के जो बच्चे कुर्बान किए गए काले जादू में, सब कुछ तो मेरे पास है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि बच्चे बनीगाला में कुर्बान किए गए, मैं उन बच्चों की तफसीलात भी बता रही हूँ। आज से नहीं, 5 साल से। ठीक है। कहाँ से बच्चे गए? गहवारा, लाहौर से। अभी भी आप जाकर देखें, टाउनशिप में गहवारा अदारे को ताले लगे हुए हैं। रावलपिंडी में गहवारा है, वो अभी तक ऑन है। लाहौर के गहवारा को मुस्तकिल जून 2019 में ताले लगाकर बंद कर दिया गया। वो बच्चे कहाँ पर गए? ठीक है। लवारिस बच्चे, 0 एज से लेकर 6 साल तक के बच्चे, 25 बच्चे जून 2019 को बनीगाला भेजे गए थे। फिर कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये मैंने नहीं बनाई, ये इमरान खान की हुकूमत में बनाई गई। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि जिस कायनात की मौत का बवेला आप करती हैं, आप कहती हैं कि कायनात जो है वो इमरान खान ने मारी है, बुशरा बीबी ने अपने काले जादू से मारी है। वो कायनात मौत से कबल ये बयान देकर गई थी कि मेरी मौत की ज़िम्मेदार, मतलब कि मुझे पैसे लेकर जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, और मैडम अफशा जो है वो मुझे हरासा कर रही है और कहती है कि आप जो है अपना जिस्म जो है वो इस्तेमाल करो। इस तरह के इल्ज़ामात हैं, मेरे पास बाकायदा प्रूफ है, लाहौर न्यूज़ पर ख़बर चली हुई है। ये खबर कब की है? ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की। किस महीने की और किस साल की?
ये साल 2020 है और लाहौर न्यूज़ की रिपोर्ट है। मैं आपके साथ इसके एविडेंस भी शेयर कर सकता हूँ। बताती हूँ, ये जो थी खबर ये 16 दिसंबर 2019 की है। ठीक है। कशाना स्कैंडल आया था 29 नवंबर 2019 को। ठीक है। उसके एक महीने के बाद ओके। वो स्कैंडल जो मैं बाहर लेकर आई कि बच्चियों की, छोटी बच्चियों की जबरी शादियाँ नहीं, वो जाली शादियाँ थी, उसके ऊपर भी मैं आपसे तफसील पे बात करती हूँ। ठीक है। उसके बाद इस लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस से इसके ससुराल से अगवा किया गया, मेरे खिलाफ बयान दिलवाया गया। फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कायनात को अगवा किया गया। फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई आपके खिलाफ? इसी लाहौर रंग के रिपोर्टर सजाद की मुझे कॉल आई कि लड़की आपके बारे में बयान दे रही है। रात का तकरीबन 11:30 का टाइम था। ठीक है। अगले दिन मैंने अनाउंस किया हुआ था कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए केस दर्ज करने जा रही हूँ 17 दिसंबर 2019 को। ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। उससे एक दिन पहले इस लड़की को अगवा करके मेरे खिलाफ बयान दिलवा दिया गया ताकि मैं हाई कोर्ट में अपना केस दायर ना करूं। रिपोर्टर ने मुझसे सारी बात की। मैंने कहा आप ठहरे, मैं इसकी शादी के आपको सारे सबूत भेजती हूँ। निकाहनामा, शादी की तस्वीरें, बड़े बड़े सहाफ़ी आए थे इसकी शादी में। ठीक है। 150 से 200 के करीब जो थे इलाके के लोग थे कायनात के। जी, शादी के। कायनात की उम्र कितनी थी? 23 साल। लेकिन यहाँ पर तो 14 साल कायनात ने मौत से कबल जो है इल्ज़ामात लगाए कि आपने उसे फ़रोख्त किया है, मुझे जहर दिया गया, मेरी सारी मुझे जो कि ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई गई और मैडम ने ज़ुबान खोलने पर मुझे पैसों की पेशकश की। आपने कहा कि उसकी उम्र के बारे में कहा गया 14 साल है, जहर दिया गया। ये फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कायनात की, इमरान खान की हुकूमत की, पंजाब फोरेंसिक साइंस एकेडमी की। ठीक है। इमरान खान की हुकूमत की अप्रैल 2020 को ये जारी की गई। ठीक है। इसमें लिखा गया है कि कायनात की उम्र 23 साल थी। कायनात के जिस्म में कोई जहर नहीं मिला था। ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ओके, तरदीद हो गई, क्लियर हो गया। और ये बहुत अच्छे सवालात आपने किए हैं कि आपके चैनल से ये सब कुछ क्लियर हो। अभी तक तो बड़े सवाल पड़े, इंशाल्लाह उधर जाएंगे, लेकिन उससे पहले और एक और बात मैं कहता हूँ कि जी जब मेरे दिए गए एविडेंसेस मीडिया पर चलाए गए, आप पूरी खबर और दिखेगा, लाहौर न्यूज़ पर सिर्फ एक खबर नहीं चली थी, मेरी खबर भी चलाई गई थी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे, शादी की तस्वीरें, निकाहनामा, सब कुछ। जी। उसके बाद इस लड़की को गायब कर दिया गया और लाहौर रंग के अलावा, लाहौर न्यूज़ के अलावा ये खबर कहीं नहीं चली थी। मैं और भी बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। दूसरे चैनल्स की खबरें भी, दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर ने भी राब्ता किया, लेकिन जब वो एविडेंस चलना शुरू हो गए फिर तब सब चैनल्स ने इस खबर को रोक दिया। लेकिन बड़े मोतबर और बड़े जिम्मेदाराना सहाफ़ी जो कि सहाफ़त की दुनिया में बड़ा नाम, उन्होंने बाकायदा तौर पर आप पे अब इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर आकर जो है वो आपके हवाले से गुफ्तगू की, वो मैं अभी बाद में उधर जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट के अंदर आपका किरदार क्या है? मीन दैट कि आपने अब तक जो 5 सालों में आप कह रही थी कि बुशरा बीबी जादूगरनी है, बुशरा ने जादू टोने से इमरान खान की हुकूमत को चलाया, सारे मामलात किए, तो आप ये बताएं, आपने मुझे कॉल पे भी जब बात हुई तो आप लोगों ने बताया कि आप ही की रिपोर्ट्स या आप ही के बयानात को देखकर जो है वो ये रिपोर्ट बनाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा, बल्कि सबको पता है कि एक रिकॉर्ड की बात है, सोशल मीडिया पर जितने भी चैनल्स हैं, मीडिया पर, अखबारों में ये खबरें चलती रही हैं। तो आतुर से के काला जादू, बुशरा काला जादू करती थी, बच्चे कुर्बान किए गए, बलि दी गई उनकी, जिसके ऊपर दी इकोनॉमिस्ट की टीम ने उस्मा कारदार साहिबा से रब्ता किया। उस्मा कारदार वो हैं जो कशाना स्कैंडल आने से पहले जब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, एमपीए थी, वो कशाना में भी विजिट करती थी। और मैं ये सब कुछ डिस्कस करती थी इनसे। मैंने तभी ये सारी बातें इनको बताई थी और वो अब हर पॉडकास्ट में जब ये बात होती है तो वो इस बात की गवाही देती हैं कि अफशान लतीफ़ मुझे बताती थी सब कुछ और ये सब कुछ ऐसे ही हुआ। ठीक है। उस्मा कारदार से रब्ता किया गया। अदील आसिफ हैं जिनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट हैं और जितनी डिटेल में अदील आसिफ ने इस स्कैंडल को लोगों तक पहुँचाया है, बताया है, मैं कहती हूँ इसमें सबसे बहुत बड़ा हाथ अदील आसिफ का भी है कि आज एक जो बुशरा जादूगरनी एक्सपोज हुई है, अदील आसिफ का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने आवाम को ये हकायक बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये केस है क्या, कशाना स्कैंडल। ठीक है। तो ये 6 महीने से एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इकोनॉमिस्ट, रिसर्च की जा रही थी, जिसके बाद अभी भी सिर्फ 10% रिपोर्ट रिलीज की गई है। ठीक है। 90% तो भी आना है। ये तो भी टीजर रिलीज किया गया है जिसके ऊपर यूथियों की चीखें निकल रही हैं। क्या अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट और मजीद आना बाकी है? बिल्कुल। उसमें जो कहा गया है कि बुशरा जो थी वो पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ थी। इसमें भी ये तो नहीं कहा गया कि बुशरा ने कत्ल किए, अभी लिखा गया इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया।